ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? भाई देखिए, वैलेंटाइन बहुत ही नज़दीक है और आपका दिल जो है वो किसी के लिए धड़कता है, लेकिन आप इजहार नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, या सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या इस पर्सन का वेट करें या मूव ऑन करें। तो रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड इट्स फॉर ऑल। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे आप किसी सिचुएशन में है, लव सिचुएशन में है या फिर आप सिंगल हैं, तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं एंड इट्स फॉर ऑल द साइंस। यस, आगे बढ़ने से पहले जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड येस, फॉर डेली टैरो रीडिंग आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और डेली टिप्स एंड रेमेडीज़ के लिए एंड ऑल अदर वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। और हाँ, इट्स अ पिका कार्ड रीडिंग, पाइल 1। जिनका भी नाम ए से लेके एम के बीच में है उनके लिए पाइल 1 है, और जिनका भी नाम एन से लेके जी के बीच में है, यानी कि एन से लेके जेड के बीच में है, उनके लिए पाइल नंबर 2 है। टाइम स्टैम्प्स नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए लेट्स बिगिन पाइल नंबर 1, जिनका भी नाम ए से लेके एम के बीच में है। लेट्स फाइंड आउट। सो लेट्स टॉक अबाउट पाइल नंबर 1। पहले देख लेते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। वेट और मूव ऑन, ये हम देखेंगे बाद में, पहले सिचुएशन देख लेते हैं। ओके, सिचुएशन की अगर बात करें, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे मैरिज या कोई कमिटेड एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यू आर ऑलरेडी इनटू अ कनेक्शन, मैरिड और गेटिंग लाइक थिंकिंग अबाउट मैरिज। और यहाँ नया मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, लाइक समथिंग न्यू। शायद हो सकता है कि कुछ नया सोच रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई लव कनेक्शन में हैं, डेफिनेटली नॉट वो लोग नहीं हैं जो ऑलरेडी मैरिड है या कुछ सोच रहे हैं कि छोड़ के आगे बढ़े। नो, इट्स नॉट फॉर देम, इट्स अबाउट पीपल हु आर इन लव और सिंगल, ठीक है, वो चीज़ है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि येस, मे बी थिंकिंग अबाउट न्यू, गेटिंग लाइक मैरिड। शायद ये हो सकता है कोई प्रपोजल भी हो इन हैंड, आगे बढ़ने के लिए आप सोच रहे हैं, चाहे आप पास्ट में जितना ही हर्ट क्यों ना हुए हो, ठीक है। येस, वी आर गेटिंग दैट ट्री ऑफ सोल्स एनर्जी। पास्ट वाली जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। आप हाँ बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि आप आगे ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि अब कुछ भी हो जाए, यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड ओनली दैट। और इमोशनली नहीं सोच रहे, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं सिचुएशन के बारे में। जो भी जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, येस ऑफ कोर्स। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको दिखाई दे रहा है, आपको पता चल रहा है कि येस ये वे आउट है। और कुछ के लिए हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं, टोटली फोकस्ड ऑन योर मनी, और उसमें कुछ कर रहे हैं, अच्छा वे आउट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इमोशनली अब नहीं सोच रहे हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट एन इमोशनल पर्सन, बट द थिंग इज़ कि अब आपने सोच लिया है कि आपने आगे बढ़ना है और नए रास्ते ढूंढने हैं, आगे की तरफ बढ़ना है। एंड आपको आपका परफेक्ट पार्टनर जो आपके लिए बना है, ठीक है, आप और उस एनर्जी में नहीं रहना चाहते। तो वो चीज़ अभी हमें करंट सिचुएशन रिफ्लेक्ट हो रही है। मे बी इट्स अबाउट कि आपके पास कोई इन हैंड हो सकता है, कोई रिश्ता हो, कोई आप में इंटरेस्टेड हो, कोई आपको पसंद कर रहा हो, ये चीज़ हो सकती है। तो आप कंसिडर कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो पास्ट की अगर बात पूछें, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि शायद हो सकता है कि पास्ट में आप ऑलरेडी एफर्ट पुट कर चुके हैं, आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, बट द थिंग इज़ वी आर गेटिंग समथिंग टॉक्सिक। हो सकता है कि कुछ टॉक्सिक रहा हो आपके पास्ट में, ठीक है, इट्स नॉट हेल्दी। सो इट्स अबाउट कि अब आप लाइक पेंट करें अ न्यू पिक्चर। और मे बी इट्स अबाउट कि आप शायद हो सकता है कि कुछ के लिए हो सकता है कि जब आप इसमें से बाहर निकलें तभी आपको कुछ अच्छा, पॉजिटिव, ब्राइट दिखे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास 3 ऑफ सोर्स है, यहाँ पे हमारे पास डेविल। सो मे बी टॉक्सिक एंड समथिंग अनहेल्दी। और या हो सकता है कि कुछ जहाँ आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हों, ठीक है।
तो अगर अगर हम यहाँ पूछें कि क्या आपको वेट करना चाहिए, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा इस रिलेशनशिप पे। अदरवाइज इट सीम्स टू बी लाइक कि जो लोग ऑलरेडी हुक्ड ऑन है कि हाँ नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे, या ऐसा कोई रिलेशनशिप है, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अपनी तरफ से ही एफर्ट्स पुट करते रहते हैं आप, और आगे भी आपको ही करने पड़ेंगे। तो शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी स्टक ओनली, ठीक है। फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ ये रिलेशनशिप स्टक ही रहने वाला है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आई थिंक इट्स अबाउट कि आपकी ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है, इट्स ऑल अबाउट कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डूइंग गुड, आपकी लाइफ में ठीक है, अच्छे रिश्ते, अच्छे प्रपोजल्स, आगे के लिए न्यू पॉसिबिलिटीज़, नए दरवाजे भी खुल रहे हैं, कुछ नई एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप हो सकता है कंसिडर भी कर रहे हो। तो अगर वेट करने का सोच रहे हैं, देन इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं। और हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इशू भी रहा हो, ठीक है। सी इट्स अबाउट डिवाइन फेमिनाइन। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने आप पे बहुत काम किया है। यू आर इनटू अ वेरी गुड स्पेस, वेरी गुड एनर्जी। आप यहाँ देख सकते हैं डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है। सो इन्जॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, गुड एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी। बट द थिंग इज़, शायद हो सकता है कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हील होके आए हैं। आपने अपने आप को बहुत हील भी किया है अपने आप को। नाउ इट्स अ पाथ, यू शुड मूव ऑन। आई थिंक इट्स अबाउट मूविंग ऑन। और आप ये सोच रहे हैं कि ये सोचें भी कि हाँ दैट यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। और जिन्होंने भी जिनका भी पाइल नंबर 1 है, मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि आप आगे नए डोर ज़रूर खुलेंगे आपके लिए। इट्स जस्ट दैट कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, देन आई थिंक इट्स अबाउट कंपैटिबिलिटी, कि आप आपस में एक दूसरे के साथ कैसे डील करते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि यू आर नॉट ऑन द सेम पेज, या हो सकता है कि वो पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है और वो चाह के भी आपको कोई नहीं आगे नहीं बढ़ा सकते हैं रिलेशनशिप को। सो फॉर पाइल नंबर 1 मुझे न्यू एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। लाइक न्यू लव, न्यू एनर्जी, कमिटमेंट। और अगर इट्स नॉट अबाउट लव, देन आई थिंक इट्स अबाउट money, finances, a good job coming towards you. So wish you all the best. So your answer is then I think you should move with the flow, ठीक है। और अगर आपका पास्ट कोई टॉक्सिक है तो कुछ है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी स्टक, ठीक है। और वो स्टक ही रहेगा, उसमें मुझे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सो इट्स अबाउट दैट। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अब हम पाइल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यानी कि एन से लेके जेड के बीच में, देख लेते हैं। यू शुड वेट और मूव ऑन। पाइल नंबर 2, यू शुड वेट और मूव ऑन। तो पहले हम एनर्जी चेक कर लेते हैं पाइल नंबर 2। Okay, so we have the Magician card here. It's about manifesting the right partner, manifesting finances. You are doing good, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते हैं, इमोशनली वेरी वीक, यू गेट वेरी लाइक अब तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं, पहला ही कार्ड हमारे पास मैजिशियन है। तो आप अपनी लाइफ में परफेक्ट मैच आप ज़रूर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। नाउ शायद हो सकता है मुझे यहाँ पे सिंगलहुड वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। लाइक आई एम गेटिंग सिंगलहुड, ठीक है, मे बी सिंगल। और मे बी हो सकता है कि आप अपने बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं, काम काम काम। या हो सकता है कि आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। गुड एनर्जी दो, ठीक है। सो लव लाइफ की अगर बात करें तो आई थिंक स्टिल गोइंग थ्रू अ बिट्रेयल, ठीक है। मतलब 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको लगता है कि चीट किया है किसी ने धोखा दिया है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। या हो सकता है कि स्टिल गोइंग थ्रू दैट, या कोई एंड हो चुका है, या गोइंग थ्रू दैट, मैं आपको बता रही हूँ। बिट्रेयल, अभी भी कुछ चल रहा है, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है।
ओके कुछ के लिए हो सकता है, देखिए हमारे पास पहला ही कार्ड मैनिफेस्टिंग का है, दैट मीन्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है देन यू कैन मैनिफेस्ट योर पार्टनर, ठीक है, आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आ सकते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि यू आर वेटिंग फॉर लाइक जो आप कर रहे हैं आप करते जाइए, इट्स नॉट दैट यू स्टार्ट वेटिंग फॉर समबडी। पहली बात तो ये कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जिनका भी पाइल नंबर 2 है वो किसी के लिए वेट करना चाहेंगे, ठीक है। वाई सो, बिकॉज वो बहुत बिजी हैं अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बट इफ़ स्टिल यू थिंक अबाउट समबडी, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि ये सिचुएशन ऑलरेडी एंड हो चुकी है, ठीक है, आप लोगों की बातचीत बंद है या आप लोग बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं या आपको बुरा लगा है या उनको बुरा लगा है, कोई डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, या पर्सन रूड थे आपके साथ या जो भी बातें हुई, ठीक है, और हो सकता है कि आपको ये बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, ये जो आपकी सिचुएशन है आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देती है, तो आपको क्या करना चाहिए, देन आई थिंक यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर एंड ऑनेस्ट कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बी इन टू दैट जोन, जो आप कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और व्हाट्स कमिंग अप, आई थिंक इट्स अबाउट अ जजमेंट टाइम। अगर आपने अपनी रिलेशनशिप में आपने एफर्ट्स पुट किए हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ टॉलरेट किया है, इट्स अबाउट कीपिंग पेशेंस, लाइक आपने बहुत पेशेंस रखा है, देन आई थिंक इट्स अबाउट दैट कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन ज़रूर आ सकते हैं। शायद हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ी वेट और करनी पड़े यहाँ पे, बिकॉज हमारे पास वेटिंग का कार्ड आया है, ठीक है, लाइक वेटिंग, येस ऑफ कोर्स। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है कि शायद, यस मैं बोल रही हूँ ना, कि कोई पर्सन एकदम से लाइक आपकी लाइफ में आए जल्दबाजी में, ठीक है, कि शायद हो सकता है कोई रिग्रेट कर रहा हो, ज़रूर आपके जो पार्टनर हैं शायद हो सकता है वो रिग्रेट कर रहे हो कि उन्होंने जो भी आपको बोला। देख, ब्यूटीफुल एनर्जी दो, जो भी लाइक इस रीडिंग को देख रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, सो यू आर फॉलोइंग योर पर्पस। आई थिंक आप अपनी लाइफ में पर्पस अपना फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे अगेन हमारे पास मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि यू आर मैनिफेस्टिंग योर पार्टनर। अगेन हमारे पास वही कार्ड आया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैजिशियन, और यहाँ पे आया है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो जो भी मुझे लगता है दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक बिल्कुल ही पास्ट या टोटली, ऐसा लगता है कि स्टिल यू आर कनेक्टेड, ऐसा लगता है कि स्टिल यू आर इंटरकनेक्टेड। एक होता है कि टोटली लाइक ख़त्म हो जाना, एक होता है कि आपकी बातचीत बंद है लेकिन यू आर स्टिल आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी फील कर सकते हैं या टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हैं, स्टिल इट्स ऑन एंड ऑफ। वो वाली सिचुएशन मुझे आप लोगों के बीच में दिखाई दे रही है, टोटली बंद नहीं है, ठीक है। तो जो आपके पार्टनर हैं, आई थिंक वो भी, उनके भी सिमिलर गोल्स हैं और वो सोचते हैं रिकन्सिलिएशन के बारे में, येस ऑफ कोर्स। कुछ के लिए हो सकता है न्यू एनर्जी और कुछ के लिए हो सकता है कि ज़्यादा मुझे रिकन्सिलिएशन वाली, दैट दे हैव लव फॉर यू, रिकन्सिलिएशन है, बट कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, ठीक है, लाइक सक्सेस कुछ अचीव करना है, उनका भी कोई गोल है, ठीक है, और पर्पसली कोई अपने आप को डिस्टेंट रख रहा है, मतलब दूर रख रहा है सिचुएशन में, या एक्चुअली में आप लोग दूर रहते हैं, ठीक है, डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, एंड दे वांट टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट पर्पसली अपने आप को चुप रखना, येस ऑफ कोर्स। वर्ल्ड कार्ड, स्टार, तो दूरियां हैं आप लोगों के बीच में, तो मैं ये नहीं कहूँगी जैसे हमें दिख रहा था कि लाइक हो सकता है आपकी बात, जैसे मैंने आपको यहाँ बोला था कि बात बंद हो चुकी है, लाइक ऐसे लगता है कि एंड हो गया है, बट इट्स नॉट एंडेड येट, ठीक है, मतलब आप लोग फिर भी कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है, यू डोंट हैव बैड और इल फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, दे डोंट हैव ईदर, ठीक है, और लेकिन हाँ एक डिस्टेंस आ चुका है आप लोगों के बीच में, बट यू आर डूइंग वंडरफुल, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है, और मैनिफेस्टिंग, और इट्स अबाउट क्रिएटिविटी, इट्स अबाउट पर्पस, इट्स अबाउट गोल। आपको भरोसा है, आपको यकीन है दैट यू आर लाइक मूविंग फॉरवर्ड, सही लाइक आपका एक गोल है, आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको यकीन है, ठीक है, कि ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। सो इन दैट केस आई वोंट से कि आप किसी का बैठ के वेट कीजिए, इट्स जस्ट दैट
और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप किसी को ब्लॉक कर दें। आई विल जस्ट ओनली से यहाँ देख के कि मैनिफेस्ट योर राइट पार्टनर, ठीक है। लाइक आपके अंदर वो लिमिनोसिटी है, आपके अंदर वो करिश्मा है, ठीक है। आप लाइफ में कुछ अच्छा ही करने आए हैं विद ऑफकोर्स विद योर पर्पस, ठीक है, डिवाइन के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड जो लोग हैं, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट दैट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर अपने आप पे जैसे आप सेल्फ वर्क करते हैं करते जाइए। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ वर्क, इट्स अबाउट योर ओन एनर्जी, ठीक है। तो जो आप कर रहे हैं वो करते जाइए। एंड आई थिंक आगे के लिए इट्स अबाउट वी हैव दैट सेक्शुअल फ्रीडम, सो लाइक अ लोटस फ्लावर ब्लूमिंग, ठीक है। कि मतलब कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपने अचीव करनी है। इट्स अ जर्नी दो, इट्स लाइक अ लॉन्ग जर्नी। तो कब क्या कैसे वी हैव दैट कनेक्शन हियर, सो राइट जो राइट कनेक्शन है, सोलमेट, लव, बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास कपल है, यहाँ पे भी हमारे पास कपल है, ठीक है। तो यहाँ पे कपल वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सो मैनिफेस्टिंग योर डिज़ायर्ड पार्टनर, ठीक है। तो येस ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला देयर आर चांसेस कि आपके जो पार्टनर हैं और जो पास्ट में जो है पर्सन वो आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, इफ़ नॉट इन अ थर्ड पार्टी, या आपकी स्टिल कोई जो है सिचुएशन वो चल रही है, ठीक है। हालांकि बात नहीं हो रही लेकिन स्टिल आप महसूस कर सकते हैं। देन आई थिंक लाइक गिविंग इट अ लिटिल टाइम, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं सिचुएशन को। एंड येस, वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।